वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, हम आज आप बताएंगे आपको वेरिएबल्स के बारे में। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि वेरिएबल्स क्या होता है। व्हाट इज वेरिएबल्स? वेरिएबल्स एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी फिगर, ऐसी सिचुएशन दैट कैन बी मेजर मोर देन वन वैल्यू और जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ऐसी फिगर होती है जिसको हम चेंज कर सके, जिसके अंदर हम चेंज ला सके, जिसकी एक से ज़्यादा दो है, एक से ज़्यादा वैल्यू हो और जो मेजरेबल हो, जिसको हम मेजर कर सके, उसी को बोलते हैं वेरिएबल्स। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। नेचर के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स समटाइम्स के होता है। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में तीन टाइप के बताया। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक होता है रिसर्च वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है। हम एक बच्चे का कमेंट था प्रीवियस वीडियो में कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में डिफरेंस ही समझ पाए, तो उसी को आज हम कंफर्म करते हैं कि क्या बताया। तो बहुत ही सिंपल है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में एक मेजर डिफरेंस ये है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, जिस तरीके से मान लो स्मोकिंग स्मोकिंग कैन कॉज लंग्स कैंसर। ये सिंपल और सबसे आसान एग्जांपल है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंस बताने का। स्मोकिंग अगर कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है, उसके कारण उसको लंग्स कैंसर हो रहा है। स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर हो रहा है। जिस तरीके से मैं बीड़ी सिगरेट वगैरह पीऊंगा, स्मोकिंग करूंगा, तो मुझको लंग्स कैंसर के चांस है। हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता, कंफर्म तो कुछ नहीं कह सकते, डायग्नोस के अकॉर्डिंग पता लगेगा। तो स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर होता है। स्मोकिंग है, ये होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं स्मोकिंग को। इसी को बोलते हैं कोज। कि जो कोज होता है, पॉजिटिव एजेंट होता है, कोज होता है, उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट किसको बोलते हैं? लंग्स कैंसर। स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर हुआ, तो लंग्स कैंसर क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, समझ आया आपको? इंडिपेंडेंट कोज को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और कोज के कारण जो इफेक्ट आ रहा है, जो दिक्कत हो रही है, डिसीज प्रोड्यूस हो रही है, उसी को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये लंग्स कैंसर इसके ऊपर डिपेंड है। अगर स्मोकिंग नहीं करेगा बंदा तो उसको लंग्स कैंसर हो नहीं सकता। स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर और स्मोकिंग नहीं करी तो लंग्स कैंसर नहीं होएगा। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड होता है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। अगर हमको लंग्स कैंसर ठीक करना है, अगर हमने किसी को लंग्स कैंसर ठीक करना है, तो उसकी जो स्मोकिंग है वो कम करा दो, स्मोकिंग करने को मना कर दो, तो इस तरीके से उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी ठीक हो जाएगा। तो यही होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का डिफरेंस। समझ आया आपको? इंडिपेंडेंट पॉजिटिव एजेंट या कोज, डिपेंडेंट अफेक्ट, किसी चीज का किसी के ऊपर अफेक्ट। मैं अगर अल्कोहल वगैरह पीऊंगा तो मेरे जो लीवर है वो डैमेज हो सकता है। तो मैं अगर अल्कोहल पीऊंगा, जो अल्कोहल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैं अल्कोहल के ऊपर डिपेंड हूं, बट डिपेंड होने के बाद मुझको क्या लीवर डिसीज हो रही है, तो ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अल्कोहल के कारण मुझको लीवर डिसीज हुई जो डिपेंडेंट वेरिएबल। अल्कोहल पी रहा हूं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंड खुद है, वो खुद एक डिपेंड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच। तो यही आपका कंप्लीट हुआ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये भी दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। एक होता है रिसर्च वेरिएबल। रिसर्च वेरिएबल होता है कि जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, जब कोई रिसर्च स्टडी करता है, किसी चीज के ऊपर भी रिसर्च स्टडी कर रहा है, तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं लाएगा, उसको एक नेचुरल सेटिंग में ही उसके ऊपर रिसर्च स्टडी करेगा। जिस तरीके से कि कहीं कम्युनिटी है, अगर कम्युनिटी में किसी को HIV है, अगर एक कम्युनिटी है 100 बंदे को, उसको 100 के 100 को HIV है, तो जब भी मैं उसके ऊपर रिसर्च स्टडी करूंगा, तो रिसर्च वेरिएबल ये कहता है कि अगर मैं उनके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं तो उनको उसी सेटिंग में करूंगा, उसी नेचुरल सेटिंग में रिसर्च करूंगा HIV पेशेंट वालों के ऊपर। ये नहीं कि उसको लाके वहां से लैब वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह, ये नहीं, उसको उसी नेचुरल सेटिंग के अंदर रिसर्च स्टडी करना, रिसर्च करना, उसी को बोलते हैं रिसर्च वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है? कोज को बोलते हैं इंडिपेंडेंट, मतलब जो भी कोज है वो इंडिपेंडेंट है और अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसके बाद जो फोर्थ होता है वेरिएबल्स, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स या डेमोग्राफिक वेरिएबल्स क्या होता है? मोस्ट ऑफ द रिसर्चर, बहुत सारे रिसर्चर, समटाइम रिसर्चर वांट टू मेक स्टडी ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी आदमी, मतलब कि मैं हूं, अगर मैं कोई मेरे ऊपर स्टडी करेगा, कोई एक रिसर्चर है, उसने मेरे ऊपर स्टडी की, तो मैं उस रिसर्चर क्या हूं? मैं एक सैंपल हूं। डाटा मेरे से लेने के लिए मैं उसका सैंपल हूं, मैं उसको डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे से
डाटा ले रहा है। अगर मेरे ऊपर कोई रिसर्चर रिसर्च स्टडी कर रहा है तो डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स क्या ये कहता है कि अगर मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, मेरी विशेषता, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे एक्यूपेशनल, रिलीजन, इस चीज के ऊपर स्टडी करेगा, मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर स्टडी करेगा, उसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, उसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। किसके ऊपर? स्टडी ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल, सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर स्टडी करना, दैट इज नोन एज डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। प्रेजेंट इन रिसर्च स्टडी, जो प्रेजेंट है रिसर्च स्टडी में, उसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। तो ये आपको समझ आया होगा कि डेमोग्राफिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा नियर वेरिएबल्स। एक्स्ट्रा नियर वेरिएबल्स क्या होता है? दीज वेरिएबल्स आर नॉट पार्ट ऑफ स्टडी, दीज वेरिएबल्स आर नॉट पार्ट ऑफ स्टडी, मतलब एक्स्ट्रा नियर वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो स्टडी का पार्ट नहीं होते, बट दे आर ऑल्सो अफेक्ट द स्टडी, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा नियर वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है? सिंपल समझ में आ गया होगा कि एक्स्ट्रा नियर वेरिएबल्स होते हैं जो स्टडी का पार्ट नहीं होते बट स्टडी को अफेक्ट करता है, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा नियर वेरिएबल्स। जो स्टडी का पार्ट नहीं है बट स्टडी को अफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा नियर वेरिएबल्स। हमको एग्जांपल के तौर पे समझाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दीज वेरिएबल्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड, उसको देखते हैं, एंड कंट्रोल, उसको कंट्रोल करते हैं बाय द रिसर्चर इन द रिसर्च स्टडी, उसको रिसर्च स्टडी में उसको ऊपर कंट्रोल करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज, उसको देखते हैं कि कहां पर कौन सा वेरिएबल्स इफेक्ट डाला है हमारी स्टडी को। एक्स्ट्रा नियर वेरिएबल्स क्या होता है कि मान लो एग्जांपल लेते हैं कि स्मोकिंग के कारण किसी को क्या हो रहा है? लंग्स कैंसर हो रहा है, स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर, एलसी लंग्स कैंसर। ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्या है? ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो स्मोकिंग के कारण मुझको लंग्स कैंसर हो रहा है, एक मेरी सिंपल स्टडी है, ये है कि स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। लंग्स कैंसर क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो कोज है वो स्मोकिंग है। बट एक्स्ट्रा नियर वेरिएबल्स क्या होते हैं? लंग्स कैंसर स्मोकिंग के कारण नहीं, बहुत सारे कोज होते हैं, इन्वायरमेंटल कोज हो गया, पॉपुलेशन वगैरह, पोल्यूशन वगैरह हो गया, ये भी तो एक क्या है? ये भी तो एक इफेक्ट डालते हैं ना लंग्स कैंसर ऊपर। अगर करना जहां पर पोल्यूशन ज्यादा होगा तो ये भी अफेक्ट डालेंगे किस चीज के ऊपर? लंग्स कैंसर के ऊपर। ये भी लंग्स कैंसर कर सकते हैं, ये भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बट अगर हम ओनली इस चीज के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर होता है, हमारी सिर्फ स्टडी ये है कि स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर होता है, उसको प्रिवेंट करना है, तो ये हमारी एक रिसर्च स्टडी। अगर स्मोकिंग के कारण के अलग दूसरा है, पोल्यूशन के कारण हो रहा है, अदर रिसोर्सेज के कारण, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई मतलब कि कोई भी पोल्यूशन वगैरह हो चुका जिस तरीके फैक्ट्री वगैरह में होता है, यहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो इस तरीके के या कोई किसी चीज़ को डिग्रेड करता है तो वहाँ पर बहुत सारा धुआं वगैरह होता है, किसी चीज़ को जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको डिग्रेड करने के लिए जो वहाँ से पोल्यूशन निकलता है, उसके कारण भी हमको क्या हो सकता है? उसके कारण में हमको लंग्स कैंसर हो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं? एक्स्ट्रा नियर वेरिएबल्स होते हैं। अगर मुझको स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर हुआ, ये एक सिंपल है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, जब मैं स्टडी करूंगा तो सिर्फ मैं क्या देखूंगा कि स्मोकिंग तो नहीं कर रहा पेशेंट, मैं पेशेंट को स्मोकिंग करने से रोकूंगा, फिर मैंने उसको स्मोकिंग करने से रोक दिया। बट उसका दूसरा इफेक्ट क्या है कि वो ऐसी जगह पर है, ऐसी सिचुएशन में वर्क करता है जहां पर पोल्यूशन ज्यादा हो, तो वहां पर भी उसको लंग्स कैंसर चांस होगा। तो यही होते हैं एक्स्ट्रा नियर वेरिएबल्स, उसको बोलते हैं जो जिस चीज के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी उसको इफेक्ट ना डाल के अदर कोज डालता है। जिस तरीके से बोलते हैं कि मेन कोज क्या होता है किसी भी डिसीज का? मेन कोज क्या है? लंग्स कैंसर का मेन कोज क्या है? स्मोकिंग। अदर कोज देखते हैं पोल्यूशन वगैरह, डिग्रेडिंग वाले एरियाज को, ये भी एक इन्हीं को बोलते हैं एक्स्ट्रा नियर वेरिएबल्स। तो एक्स्ट्रा नियर वेरिएबल्स क्या होता है? ये स्टडी का पार्ट नहीं होते, हम इस चीज के ऊपर तो स्टडी नहीं कर रहे, बट ये स्टडी का पार्ट नहीं होते, बट ये अफेक्ट करती है किस चीज को? स्टडी को अफेक्ट करते हैं, जिस चीज के ऊपर हम स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा नियर वेरिएबल्स। कि जिससे सिंपल एग्जांपल, लंग्स कैंसर के 15 कोज मान लो, कुछ भी मान लो, 15 कोज, स्मोकिंग के कारण, हेरिडिटरी डिसीज के कारण, बहुत सारे कोज है। अब जो हमारा एक मेन कोज है स्मोकिंग कैन कोज लंग्स कैंसर, तो हमारा जो स्टडी है वो सिर्फ इस पे कर रहा है कि स्मोकिंग कैन कोज लंग्स कैंसर, स्मोकिंग को रोकना है। बट जो अदर 14 कोज है वे भी तो लंग्स कैंसर कर रहे हैं, तो वही अदर 14 कोज ही हमारी स्टडी को अफेक्ट कर दे, हमारा रिजल्ट एक्यूरेट ना आया, हम लंग्स कैंसर को ट्रीट ना कर पाए, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा नियर वेरिएबल्स। तो ये कंप्लीट हुआ आपका एक्स्ट्रा नियर वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेमोग्राफिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमने आज वो क्लियर कर दिया आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, रिसर्च वेरिएबल क्या होता है, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स क्या होते हैं और
एक होती है एक्सटर्नियर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स ऐसी सिचुएशन, ऐसी फिगर दैट कैन बी मेजर, दैट कैन बी चेंज मोर देन वन वैल्यू, जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू होती है। अकॉर्डिंग टू नेचर इफेक्ट के बेस पे हमने इसको क्लासिफाइड किया। तो ये आपका कंप्लीट हुआ वेरिएबल्स, व्हाट इज वेरिएबल्स, टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।